को शो करना है, 1 मिनट। यहाँ शो कर सकते हो मोबाइल से मतलब। अच्छा, ऐसा नहीं, सिर्फ पूरे प्रिंटर का मॉडल नंबर शेयर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट प्रिंटर विच इज a P7 C सीरीज। इस कार्ट्रिज टाइप मॉडल प्रिंटर आप जो स्क्रीन पे देख सकते हो, क्लोज इट, कवर क्लोज करो, इंस्ट्रक्शन बोलने की जरूरत ना पड़े। हम बेसिकली लाइन प्रिंटर जो है ये एक टाइप का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसा ही है। उसमें थोड़ी बहुत चीजें डिजाइन चेंज होती है, इसका पावर कैपेसिटी ज्यादा है। जैसे मोस्ट ऑफ द आई थिंक काफी इंजीनियर जानते होंगे इस बारे में कि ये पर्टिकुलर प्रिंटर क्यों यूज होता है। फिर भी इन शॉर्ट में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि इसका मतलब जैसे हम मतलब स्पीड्स कैसा कैलकुलेशन होता है इसका, उसके अलावा इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ पे यूज होता है, इन शॉर्ट कर देता हूँ और फिर देन विल गो फर्दर। तो जैसे लेजर प्रिंटर्स पीपीएम पे उसका स्पीड कैलकुलेशन होता है पेज पर मिनट, वैसे लाइन प्रिंटर्स उनको जाना ही जाता है एलएमपी, लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर, और उनका जो स्पीड होता है एलपीएम पे होता है, लाइन पर मिनट। तो मतलब 1 मिनट में वो कितना लाइन प्रिंट करता है, तो उसी के बेस पे एलएमपीस बना हुआ है और उसी के बेस पे उसका स्पीड कैलकुलेशन होता है। तो मोस्ट ऑफ द ये P7 जो है एक सीरीज है, P7000 इज द सीरीज। उसमें 2 टाइप के प्रिंटर्स आते हैं, एक तो स्पूल मॉडल होता है और एक कार्ट्रिज मॉडल होता है। तो मैं आज जो प्रिंटर मतलब हमारे साथ हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कार्ट्रिज वाला मॉडल सिलेक्ट किया है, क्योंकि वो लेटेस्ट है। स्पूल वाला जो है उसके पहले का मतलब मॉडल था। पर एक सीरीज में मतलब दो मॉडल्स आते हैं, कार्ट्रिज मॉडल आता है और एक स्पूल मॉडल। तो जैसा मैंने बताया था, मैं P7C500 प्रिंटर है अभी हमारे सामने। तो मैं आपको इसका कंट्रोल पैनल ट्रेनिंग, हाउ टू ऑपरेट कंट्रोल पैनल, उसके सेटिंग्स क्या है, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्ट रिप्लेसमेंट मतलब उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। और वो चीजें एक बार क्लियर होने के बाद मेरे साइड से ट्रेनिंग जैसे ही मतलब उसकी फिनिश होती है पर्टिकुलर मॉडल की, फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपकी जो भी क्वेरी रहे वो आप मुझे क्लियर करो। तो बेसिकली हम लोग P7 C वाला मॉडल ले रहे हैं, जिसमें अगर P7C कार्ट्रिज मॉडल है ये, जैसा मैंने बताया। तो हम लोग 500 का ट्रेनिंग ले रहे हैं, पर बाकी भी हर मतलब अगर 500 हो या P7000 हो या P7 1500 हो या P7 2000 हो, अगर हम लोग दिखने में आउटर बॉडी की बात करें तो सब कुछ सेम होता है। इंटरनल भी स्पेयर पार्ट्स में 2-3 मेजर स्पेयर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी स्पेयर पार्ट्स सेम होते हैं और सेम मतलब हम लोग इंटरचेंज मतलब 500 में जो पेपर आउट सेंसर लगता है वही समझो, फॉर एग्जांपल वही P1000 में भी लगेगा, P7 1500 में भी लगेगा, P7 2000 में भी लगेगा। तो जो मेजर डिफरेंसेस है P7 500 में, 1000 में, 1500 में, 2000 में, वो बेसिकली है अगर हम लोग P7 500 को अगर सिर्फ 1000 में अगर कन्वर्ट करना है तो एक ही चीज होती है, जो शटल असेंबली, सिर्फ शटल असेंबली बदली करेंगे तो ये P7000 में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सब चीजें एज यूजुअल रहता है। अगर हम लोग को वही प्रिंटर को समझो P7 1500 मतलब ये है, तो उसमें SMPS प्लस शटल असेंबली, तो वो 1500 मतलब वही सेम मॉडल में सिर्फ ये मतलब मेजर डिफरेंस है। अगर शटल सिर्फ बदली करेंगे तो 1000 हो जाता है, बाकी सब सेम होता है, एज होता है। और अगर एसएमपीएस और शटल बदली करते हैं तो P7 1500 में। अभी आपको मोस्ट ऑफ द आई थिंक इंजीनियर्स को पता भी होगा कंट्रोल पैनल ऑपरेशन, फिर भी कुछ नए इंजीनियर्स को कंट्रोल पैनल नहीं पता होगा। तो इन शॉर्ट हम लोग कंट्रोल पैनल ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं वो हम लोग शेयर मतलब बताएंगे। और उसके सेटिंग में जाने के लिए
मतलब कोई भी सेटिंग चेंज करनी है तो कैसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कंट्रोल पैनल का ट्रेनिंग पूरा होने के बाद ऑपरेशन का, फिर हम लोग जाएंगे पार्ट रिप्लेसमेंट के लिए जाएंगे। और फिर अगर उसके बाद वो इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद हम लोग डिफाइन करेंगे। फिर भी पार्ट रिप्लेस करते समय भी अगर कोई क्वेरी है तो मुझे, अगर कोई एक बंदा पर्टिकुलर क्वेरी पूछ रहा है तो बाकी लोग उसको लिसन करें, वही क्वेरी सेम ना रिपीट हो, हम लोग कोशिश करेंगे। तो हम लोग कम टाइम में कोशिश करेंगे कि दोनों प्रिंटर अच्छी तरह कवर कर सके। ओके गाइस, so we are going to start how to do take a test printout, means whatever the control panel operation, we are going to include most of the things. को शो करना है इसमें वही प्रिंटर शो, और अगर एसएमपी हो तो बस हुआ ना। चलो मत करो, कवर निकाल लेना। हम लोग प्रिंटर का कवर रिमूव कर रहे हैं। आप लोगों को मोस्टली पता ही होगा वैसे कि बैक साइड 2 स्क्रूज आते हैं और फ्रंट में 2 स्क्रू आते हैं, जो हम लोग ओपन करेंगे और उसके पहले कंट्रोल पैनल का कनेक्टर निकालेंगे, कनेक्शन, और कंट्रोल पैनल के नीचे साइड 2 मतलब स्क्रू रहता है वो हम लोग रिमूव करेंगे। तो हम लोग इजिली कवर रिमूव कर सकते हैं। और बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है, कवर रिमूव करने के पहले कंट्रोल पैनल का कनेक्टर यू मस्ट टू रिमूव, निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका कनेक्टर मैक्सिमम ब्रेक हो जाता है। बहुत बार आदमी फर्स्ट टाइम करता है तो वो गलती होने का चांस रहता है। तो वी हैव टू टेक दिस प्रिकॉशन। नाउ वी हैव स्विच ऑन द प्रिंटर। अगर कंट्रोल पैनल का हम लोग सबसे पहले बात करें तो इसमें 2 चीजें होती है। कोई भी कंट्रोल पैनल हो, कोई भी मशीन हो, जब उसका पैनल के थ्रू ऑपरेशन मतलब बताया जाता है तो उसमें 2 चीजें होती है। एक तो देयर इज द फ्यू की विच इज फॉर यूजर एंड फ्यू अदर्स की विच इज फॉर इंजीनियर्स। अगर कुछ सेटिंग चेंज करना है तो हम लोग वही बटन यूज कर रहे हैं। मैं आपको इन शॉर्ट इसमें जो बटन दिए उसके बारे में आपको एक एक बटन का मतलब किसका काम सिर्फ बता देता हूँ। आपको कई इंजीनियर को पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है कोई फ्रेश इंजीनियर भी होगा मीटिंग में तो उसको समझेगा। सर कैमरा कंट्रोल पैनल के ऊपर लाइन से दूर दिख रहा है। कंट्रोल पैनल से नजदीक आ सकता है क्या? हाँ हाँ, कंट्रोल पैनल को सर नजदीक लाइए ना सर। अच्छा, मैं देखता हूँ कैमरा एक्चुअली वायर बहुत शॉर्ट है तो मैं देखता हूँ दूसरे कैसे तरीके से मैं कोई मोबाइल से ज्वाइन करे तो हो सकता है। हाँ हाँ, ये जूम भी नहीं हो रहा। कोई मोबाइल से ज्वाइन करके कैमरा रखे तो हो जाएगा। हाँ, वैसे वही कर रहे हैं, मोबाइल से ज्वाइन करके नजदीक दिख रहा है। अभी दिख रहा है क्या? अच्छा आप लोग को? यस ओके, so first key is online and clear key, green color,
आप लोगों को पता होगा वो पर्टिकुलर की है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। प्रिंटर को ऑफलाइन में अगर कुछ काम करना है तो हम लोग उसको एज ए इंजीनियर हम लोग अगर कुछ भी करना है, सेटिंग चेंज करना है तो उसको हम लोग यूज करते हैं। पहले ऑफलाइन करेंगे, तो हम लोग उसको ऑफलाइन करते हैं। और अगर मतलब ऑनलाइन प्रिंट आउट लेना है तो उसको ऑनलाइन करते हैं। अगर कोई सेटिंग चेंज करनी है तो ऑफलाइन करते हैं। फर्स्ट स्टेप ही रहता है हमेशा कि प्रिंटर को ऑफलाइन करना, अगर हम लोग को कुछ सेटिंग चेंज करना है, कुछ भी काम करना है। सेकेंड की इज दैट पेपर एडवांस, जो कि एक पेपर मतलब उसको हम लोग अगर स्लोली प्रिंट मतलब अगर हम लोग उसको प्रेस करके रखेंगे कुछ टाइम के लिए तो पूरा एक पेपर फॉर्म फिट लेता है, जो कि 12 इंच का कंप्लीट पेपर फॉर्म फिट लेता है, मतलब एक पेपर आगे जाता है। और अगर उसको हम लोग धीरे से दबा के रखेंगे तो देखोगे आप वो धीरे धीरे पेपर ऊपर की तरफ जाता है। तो हम लोग अगर पेपर को सेटिंग करना है, टॉप अप करना है, या फिर प्रिंट आउट खत्म हो गया तो हम लोग पूरा पेपर को फॉर्म फिट देना है तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर उसको पेपर में जाके पेपर को अपने को प्रिंट आउट कहाँ से स्टार्ट करनी है वो सेटिंग करनी है टॉप अप की, तो भी हम लोग उसको ऐसा मतलब पेपर फिट के थ्रू भी कर सकते हैं। बाकी मैनुअली हम लोग स्प्लाइन शाफ्ट के थ्रू करते ही है हम लोग। सर क्लियर नहीं दिख रहा। हेलो सर क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ सर। आगे लेते हैं, आ जाएगा। एक मिनट मेरे को ज्वाइन करना हो नहीं, आपका नहीं होगा। हाँ। एक मिनट रुको। अच्छा अभी दिख रहा है क्या आप लोग को? हाँ अभी दिख रहा है क्या आपको? मतलब ये कंट्रोल दिख रहा है प्रॉपर? नहीं सर, प्रॉपर नहीं दिख रहा है। प्रॉपर नहीं दिख रहा सर। सर पहले ही प्रॉपर दिख रहा था। फोकस नहीं कर पाएगा ना। ओके, मतलब जूम भी नहीं होते हो? पहले मोबाइल से सही दिख रहा था। मोबाइल से सही दिख रहा था क्या? नदीम की से दिख रहा था बराबर। ठीक है। आज भाई पता है तो बड़ा नहीं आएगा, छोटे भी मतलब बड़ा नहीं कर सकते? नहीं बड़ा नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है। अभी दिख रहा है सबको बराबर? बैक कैमरा ऑन नहीं किया है नदीम भाई ने। हाँ सर दिख रहा है बराबर। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है बराबर ना? नहीं दिख रहा सर। दिख रहा है अभी प्रॉपर है अभी। ओके, थैंक यू फॉर फीडबैक। ठीक है चलो। नदीम को कैमरे से हेल्प कर, मोबाइल कैमरे से। सर हमें नहीं दिख रहा सर। मोबाइल कैमरा नदीम का देख लो ना, नदीम का व्यू दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा सर, यहाँ पे सिर्फ नहीं दिख रहा है उसमें उनका कैमरा ऑन नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है सर। हाँ, एक तो कंपनी का अपने कॉन्फ्रेंस रूम का जो कैमरा है वो फिक्स कैमरा है, उसको हम लोग मूव नहीं कर सकते। नहीं दिख रहा है उसको। वो जो लाए हैं आप दूसरा वेंडर, उसमें लाइट है ना वो वाला, वो ग्रीन लाइट जो लगता है वही नहीं वो अलग है। अच्छा ठीक है। एनी हाउस अगर प्रॉपर नहीं भी दिख रहा है समझो, तो भी आप लोग को रोज प्रिंटर्स देखते हो, रोज जब भी कॉल अटेंड कर रहे हो लास्ट 6-8 महीने में, तो सभी को कीज तो पता होगा कि नीचे 4 की है, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में 4 की है, बराबर है? यस सर। ठीक है। यस तो और Yes. एक सर्कल में 4 की है, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, मतलब प्रीवियस और नेक्स्ट। तो ऐसा टोटल कीज तो पता है, दिखे नहीं दिखे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग टेक्निकल लोग हैं, हम लोग रोज वो चीजें देखते हैं तो अपने को फटा के समझ जाती है चीजें, क्या ट्रेनिंग चल रही है और क्या हमने सीखना है। ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो पहला जैसे मैंने बोला यूजर के लिए जो मतलब बटन्स होती है मैक्सिमम जो यूजर यूज करता है,
वो ऑनलाइन ऑफलाइन वही जो बटन है वो ग्रीन कलर की फर्स्ट की। हॉरिजॉन्टल में अगर बात करें तो दूसरा पेपर एडवांस का, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्क्रिप्शन बताया कि क्या काम क्या होता है। मतलब पेपर सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या प्रिंट आउट खत्म हुआ तो एक टॉप अप फॉर्म फिट देना है तो एक पूरा पेपर बाहर निकाल के और टीयर करके पढ़ के ये कर सकते हैं। उसके बाद व्यू इजेक्ट है। व्यू इजेक्ट जो बटन है वो इसके लिए कि हमने पेपर की सेटिंग, यूजर क्या करता है, पेपर को उसको प्रिंट आउट शुरू कहाँ से करना है, फर्स्ट पेज में जब पहला पेपर लगाता है तो कहाँ से शुरू करना है वो मतलब डिफाइन करता है, सेट करता है। तो उसने कहाँ, मतलब समझो मैंने सेट करके रखा है, मैंने प्रिंट आउट मेरा ले लिया और मैं वहां से चला गया, दूसरा यूजर आता है तो उसको वापस सेटिंग ना करना पड़े पेपर का, तो वो क्या करता है, देखता है कि पेपर सेटिंग कहाँ किया हुआ है, कहाँ रखा है स्टार्टिंग पॉइंट प्रिंट आउट का। तो वो क्या करता है, व्यू इजेक्ट बटन प्रेस करता है और देख लेता है कि मुझे प्रिंट आउट, मतलब वो उसके हिसाब से देख लेता है कहाँ पे है, और फिर अगर उसको लगता है बराबर नहीं तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो वो मतलब बिना कुछ किए शॉर्टकट में पेपर सेटिंग ऑलरेडी प्रिंटर में कहाँ पे हुआ है वो देखने के लिए व्यू इजेक्ट है। उसके बाद फोर्थ की है कैंसिल की। अगर कोई प्रिंट आउट दिया हुआ है तो प्रिंटर साइड से हम लोग उसको कैंसिल करना है तो हम लोग वो कैंसिल की यूज करते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये केसेस में कैंसिल की में भी यूजर जब सिस्टम से पूरा प्रिंटर डिलीट कर देता है तो वो इजीली हो जाता है, क्योंकि प्रिंटर का बफर बहुत छोटा होता है। तो वो प्रिंटर में जितना बफर में रहेगा उतना ही प्रिंट आउट कैंसिल होता है, पूरी प्रिंट आउट कैंसिल नहीं होती। अगर पूरी प्रिंट आउट कैंसिल करनी है तो यूजर को, जो भी प्रिंटर यूज कर रहा है उसको सिस्टम में ही जाके, ड्राइवर में जाके कैंसिल करना होता है। ये आप लोग को पता भी होगा मोस्ट ऑफ द। ये हो गया नीचे हॉरिजॉन्टल 4 कीज का स्पेसिफिकेशन, क्या उनका काम है, ठीक है। इसके बाद है हम लोग जो टेक्निकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा यूज वाले कीज है, 4 जो वर्टिकल की है और उसके बगल राउंड सर्कल में 4 कीज है, प्रीवियस, नेक्स्ट, अप एरो एंड डाउन एरो, ठीक है। तो पहला जो की है सेट टॉप ऑफ, मैंने जैसे बताया पेपर सेट करने के लिए हम लोग पेपर एडवांस से उसको पेपर को आगे लेके जाते हैं, आगे पीछे आगे लेके जाते हैं, या फिर मैनुअल हैंड से भी हम लोग स्प्लाइन शाफ्ट, जिसपे मतलब स्प्लाइन शाफ्ट जो ब्लू कलर की मतलब पुल्ली है राइट हैंड साइड में, उसको हम लोग मैन्युअली उससे अप डाउन करते हैं। बट मतलब पेपर को, और जो पोजीशन पे चाहिए मैन्युअली उसको सिलेक्ट करते हैं, और ये वाली बटन जो सेट टॉप ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेपर जाके वो पोजीशन पे सेट हो जाता है और वहां से प्रिंटिंग आएगी, जो हमको मतलब एज पर यूजर जो रिक्वायरमेंट है यूजर के हिसाब से, उसको जहाँ पे प्रिंट आउट शुरू करनी है उसको मैनुअली वो दोनों जो स्प्रॉकेट्स है उसमें एरो दिखाए हुए है, उसके हिसाब से अप एंड डाउन मतलब उसको कितना ऊपर चाहिए वो हिसाब से मैनुअली एडजस्ट करता है लीवर से, और फिर टॉप अप बटन दबाता है तो वो सेट हो जाता है। मतलब सेट टॉप अप जो बटन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, पेपर को डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे हेड का और प्लेटन का पोजीशन होता है, तो वहां पे जाके वो प्रॉपर सिर्फ मतलब सेट कर देता है। बट एग्जैक्ट सेटिंग कहाँ करना है वो 2 ऑप्शन है, एक तो हम लोग मैनुअली हाथ से करें या पेपर एडवांस के थ्रू मतलब धीरे धीरे पेपर लेके वहां सेट करें और फिर टॉप अप बटन दबाए। तो टॉप अप बटन क्या करता है, उसको लॉक कर देता है, जो भी सेटिंग क्लियर हो गए बटन प्रेस करोगे नीचे जाके सेट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा फिर वहां पे कि यहाँ पे सेटिंग कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है पीआरटी कॉन्फिग, प्रिंट कॉन्फिग जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म है, शॉर्ट में पीआरटी कॉन्फिग दिया है। आप लोगों को पता रहेगा एलआईसी में मतलब इसमें कंपनी ने ये पीआरटी कॉन्फिग क्यों दिया है, क्योंकि बहुत सारे फाइल्स रहते हैं, कोई मतलब कंडेंस में होता है, कोई थोड़ा बड़े फॉन्ट में प्रिंट करता है, तो मतलब हर बार सेटिंग तो यूजर भी नहीं चाहेगा कि हर बार उसको जाके मतलब जितना बार भी अलग अलग प्रिंट आउट है तो उसको सेटिंग करते बैठे उसमें हर बार जाके मतलब फॉन्ट का सेटिंग करे। तो इसीलिए उन लोग क्या कर मतलब कंपनी ने क्या इसमें फैसिलिटी दी है कि कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, आपको जैसे प्रिंट आउट चाहिए, कंडेंस में चाहिए तो कंडेंस में, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल, बुलेटिन जैसे मतलब आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, मतलब उसमें सीपीआई बोलते हैं कैरेक्टर पर इंच, मतलब वही जैसे हमने बताया कंडेंस में चाहिए, बड़ा फॉन्ट चाहिए, छोटा फॉन्ट चाहिए, वो हिसाब से हम लोग जैसे यूजर का रिक्वायरमेंट रहेगा इंजीनियर उसको कॉन्फ़िग 1 से लेके 10 तक ऑप्शन दिया है, मतलब 1 से लेके 9 तक है ऑप्शन, तो
1 2 3 4 5 6 7 9 ऐसे करके ऑप्शन है। तो हम लोग जैसे यूजर को लगता है वो मतलब 1 2 3 4 के 1 में वो बोलेगा मेरा बड़ा फॉन्ट रख दो, 2 में छोटा फॉन्ट रख दो, वो हिसाब से हम लोग सेटिंग रखते हैं। और वैसे बहुत सारे इंजीनियर्स को ये सब चीजें मतलब पता है कि जो रेगुलर इंजीनियर्स काम कर ही रहे हो आप लोग को पता होगा बहुत सारा कि वो कॉन्फ़िगरेशन LIC में स्पेशली बहुत यूज है, क्योंकि हम लोग उसको कॉन्फ़िग दे देते हैं तो वो इजीली यूजर क्या करता है, ये सिर्फ बटन दबाता है प्रिंट कॉन्फ़िग और वो शो करता है डिस्प्ले पे कौन सा कॉन्फ़िग उसको मतलब चाहिए सेलेक्ट है। तो वो उसको जो चाहिए वो अप और डाउन एरो से जाके जो कॉन्फ़िग जो सेलेक्ट करता है और फिर ऑनलाइन कर देता है। वो टेम्पररी सेव रहता है और बाद में मतलब वो प्रिंट आउट का खत्म हुआ फिर उसको बड़े कॉन्फ़िग का चाहिए तो फिर वापस जाके चेंज करता है, बड़े कॉन्फ़िग में कॉन्फ़िग नंबर 1 ले लेता है और बड़े फॉन्ट करता है, कॉन्फ़िग नंबर 2 या फिर छोटा फॉन्ट है, 3 और छोटा फॉन्ट है। तो ऐसे 1 2 3 के हिसाब से उसको जैसा चाहिए वो वहां से सेलेक्ट करता है और उसका प्रिंट आउट ले लेता है। उसके बाद इसमें मतलब जॉब सेलेक्ट कॉन्फ़िग कौन सा कॉन्फ़िग वो उसको जॉब सेलेक्ट करता है। मतलब समझो प्रिंटर बंद करके चालू करेगा तो अभी उसमें 9 कॉन्फ़िग है, तो कौन सा कॉन्फ़िग वो डिफॉल्ट करना चाहता है तो यूजर क्या करता है उसका जो मैक्सिमम प्रिंट आउट रहता है रेगुलर बेस पे, समझो कॉन्फ़िग 2 में उसका मीडियम फॉन्ट है उसमें ही सब प्रिंट आउट रहता है, तो उसको डिफॉल्ट करके रख देता है। मतलब डिफॉल्ट इन द सेंस जब प्रिंटर वो स्विच ऑन करेगा तो वही सेटिंग करेगा। तो इसके लिए वो ऑप्शन है जॉब सेलेक्ट, उसको हम लोग जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो कॉन्फ़िग हमेशा जब मैं प्रिंटर चालू करूंगा, समझो आज मैंने मेरा सब प्रिंट आउट कर लिया, प्रिंटर बंद करके चला गया, कल मॉर्निंग में आया मैंने स्विच ऑन किया तो मेरा कौन सा कॉन्फ़िग है जो मुझे ज्यादा यूज होता है तो वो आता है जॉब सेलेक्ट में, वो उसको जॉब सेलेक्ट करता है। फोर्थ बटन इज ब्लैक कलर बटन जो कि मैक्सिमम यूज होता है हर मतलब इंजीनियर से लेकर यूजर तक सबको कुछ भी चीज सिलेक्शन करना है तो हम लोग जब एंट्री करते हैं तो उसके बगल में जो भी सिलेक्शन होता है वहाँ पे स्टार करके शो करता है, मतलब ये सिलेक्ट हो गया। तो एंटर बटन which is very important for anything you want to select, anything you want to change, setting हो या कुछ भी चीजें करनी हो तो एंटर की फॉर सिलेक्शन। उसके बाद लास्ट हम लोग जो अप डाउन प्रीवियस एंड नेक्स्ट ये कंट्रोल पैनल जब इंजीनियर को ऑपरेट करना होता है तो हम लोग पहले सबसे पहला हम लोग को कंट्रोल पैनल को अनलॉक करना पड़ता है। लॉक और अनलॉक कंपनी ने उसमें ऑप्शन दिया है, क्योंकि अगर लॉक अनलॉक नहीं दे तो कोई भी जाके किधर भी ऑप्शन में जाके वो चीजें अगर यूजर भी गलती से बटन दबाता है तो भी जाके कुछ चेंजेस नहीं हो। इसके लिए कंट्रोल पैनल का सेटिंग में जो टेक्निकल सेटिंग है उसमें लॉक और अनलॉक ऑप्शन दिया है कि अगर कंट्रोल पैनल लॉक रहेगा तो यूजर या कोई और भी उसको जाके टच ना कर सके। तो वो इंजीनियर्स के लिए है स्पेशली, तो हम लोग अप एंड डाउन की दबा के दोनों बटन दबा के प्रिंटर को अनलॉक करते हैं, ठीक है। और जब भी हम लोग अनलॉक किए टेम्पोररी सेटिंग चेंज किए और प्रिंटर वापस हम लोग जब बंद किए तो वापस वो लॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें भी उसका सेटिंग आता है ऑटोमेटिक लॉक और या ऑफ करे या ऑन करे। तो मैक्सिमम वो प्रिंटर में ऑन रहता है कि जब भी प्रिंटर मतलब अगर चालू रहे मतलब प्रिंटर चालू करे तो वो लॉक कर देता है कंट्रोल पैनल। तो हम लोग इंजीनियर्स के लिए रहता है कि हम लोग जाके अनलॉक करें और फिर हम लोग को कंट्रोल पैनल अलाउ करता है बाकी सब सेटिंग में जाने के लिए, ठीक है। मैंने बताया अनलॉक कैसे करते हैं। अप और डाउन एरो इनके जो फंक्शन है वो सेटिंग में हम लोग अभी जब बाकी की सेटिंग हेल्प मेनू इसका सेटिंग का प्रिंट आउट निकालेंगे और उसके बाद आपको बाकी के ये जो 4 बटन है उसके ऑप्शन बताएंगे कैसे उसका यूज है प्रॉपर, ठीक है। अप और डाउन जो अनलॉक करने के लिए वो मैंने डिफाइन कर दिया। और मतलब कोई भी सेटिंग रहेगा उसके अंदर मतलब इनसाइड जाने के लिए हम लोग डाउन वाला बटन प्रेस करते हैं और जब भी सेटिंग के हेल्प मेनू जो सेटिंग रहती है उसमें बाहर आने के लिए मतलब एक स्टेप अप एरो प्रेस करते और जो प्रीवियस और नेक्स्ट है वो सेटिंग में जितने ऑप्शन रहते हैं इंटरनली वो हम लोग
मतलब सेलेक्ट करने के लिए तो उसको स्क्रॉल करते हैं। समझो मतलब उसका लैंग्वेज की बात करें तो 4 लैंग्वेज है हमारे प्रिंटर में, तो 4 लैंग्वेज में से कौन सी सेलेक्ट करनी है, उसको सिलेक्शन के लिए प्रीवियस और नेक्स्ट बटन करते हैं। तो हम लोग अभी प्रिंटर में हेल्प मेनू निकालेंगे और आपको हेल्प मेनू में जो भी चीजें है मतलब हेल्प मेनू में वो हम लोग जो यूज होती है रेगुलर बेसिस पे उसके बारे में शॉर्ट में आपको मतलब चीजें हम लोग मतलब डिस्क्राइब करेंगे उसको और आपको कंट्रोल पैनल प्रॉपर कैसे मतलब काम करता है, क्योंकि कंट्रोल पैनल बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन मतलब उसका फंक्शन करना बहुत जरूरी है फ्रेश इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, कल बंद कर दिया ना, ठीक है। प्रिंट आउट का कॉन्फिग का पेपर सेट किया है। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। बता के निकलो। हाँ, जस्ट मिनट, जस्ट होल्ड इट, जस्ट मिनट। पेपर से लेना पड़ा मोड़ा जितना है उतना उसमें बे पत्ता सभी इंजीनियर को पेपर सेटिंग करना पता होगा। फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ। अगर देखोगे आप तो स्प्रॉकेट के बीच में यहाँ लिखा है टॉप अप और एक एरो दिखाया है लेफ्ट स्प्रॉकेट में भी और राइट हैंड साइड भी स्प्रॉकेट में, देखो यहाँ सेंटर में। तो हम लोग ये पेपर का परफोरेशन है
जो पेपर का केयरिंग पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार उसको सेट कहाँ करना है, तो वो हम लोग ये लीवर हम लोग अप करते हैं, जो आपको देखो कैमरे में दिखता होगा, राइट हैंड साइड होता है कि प्रिंटर के, और हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं यही एज्यूम करके कर रहे हैं कि प्रिंटर के सामने हम लोग खड़े हैं फ्रंट साइड में, और मैं वही हिसाब से आपको लेफ्ट और राइट बता रहा हूँ कौन सी चीज कहाँ पे मतलब प्रिंटर में लगी है और कौन सी चीज हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो देखो हम लोग मैनुअली स्प्लाइन शाफ्ट से, जैसा मैंने बताया था, मैनुअली हम लोग इसको इससे मूव कर सकते हैं, और पोजीशन पे जहां पे हमें प्रिंट आउट चाहिए वो हिसाब से हम लोग उसको परफोरेशन पेपर का करेंगे, और हम लोग राइट साइड का प्लेटन लीवर जो है वो हम लोग क्लोज करेंगे, और फिर टॉप ऑफ वाला बटन दबाएंगे, सेट टॉप ऑफ, तो पेपर जाके अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, और उसके बाद हम लोग प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो मैं अभी हेल्प मेनू की इसकी सेटिंग की प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ, और फिर आप लोग को उसके बारे में बताता हूँ कैसे हम लोग हेल्प मेनू को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। आप लोगों को मोस्टली पता ही होगा, आप लोग ने भी सेटिंग चेंज की होगी, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स ने, ठीक है। ये रहा पूरी कॉन्फिग प्रिंट आउट, इसको बोलते हैं। तो इसमें जो हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही आवाज। आपके साथ कोई दूसरा पर्सन है जो जिनके साथ कनेक्ट हो सकता है क्या? पर वो मोबाइल से भी मतलब दिखने के लिए बोल रहे हो ना आप, मतलब बराबर दिख नहीं रहा होगा ना? हाँ हाँ, आप जिनके साथ कनेक्ट होने के बाद स्क्रीन शेयर करेंगे तो जो पॉइंट आप शो करना चाहते हैं वहाँ पे मोबाइल लेके जाएंगे तो कुछ पर्टिकुलर अंडरस्टैंड होगा। हाँ बट टाइम जाने के बाद भी इसमें कुछ दिखता नहीं तो नहीं तो उसका यूज नहीं होगा ना। अभी जो कंट्रोल पैनल के सेटिंग आपने बताया ना वो तो इम्पोर्टेंट ही है ना। हाँ नहीं, सेटिंग तो इम्पोर्टेंट है ही है। हाँ तो उसमें भी 4 बटन राइट साइड में, 4 बटन लेफ्ट साइड में, 2 अप है 2 डाउन है, लेकिन उसमें वो अंडरस्टैंड होगा ना। कोई एक पर्टिकुलर मोबाइल पे जूम से कनेक्ट करने के बाद उसको पॉइंट करो, स्क्रीन शेयर करो, जो पॉइंट शो करने का है वो पॉइंट पे मोबाइल नजदीक लेके जाओ तो अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं कि और कैसे क्लियरिटी आ सके। देखो है तो ठीक है, नहीं तो कैसे एडजस्ट कर लेंगे। नहीं काम कर रहा है, थोड़ा ये हो रहा है ना, ब्लर हो रहा है ना? आपका मोबाइल है? जानना है तो पढ़ेंगे
ऐसा हो सकता है तो रिकॉर्ड करे वहाँ का क्या बोल रहे हैं तो करना तो या तो रिकॉर्ड करे क्या बोल रिकॉर्ड करेंगे तो वैसा ये प्रॉपर है उसकी जैसा छोटा छोटा वैसे बड़ा नहीं हो रहा है ना ये बड़ा करके देखो ये बड़ा करके देखो एक्चुअली हम लोग कोशिश कर रहे हैं बट वो ब्लर ही दिख रहा है, मतलब ऐसा प्रॉपर जैसे दिखना चाहिए वो तो पॉसिबल नहीं लग रहा है कि मतलब आपको क्लियर। नदीम एक काम करो, उसका फोटो स्नैपशॉट लेके बाद में ना ग्रुप में पब्लिश कर दो। ओके हाँ वही बोल रहा हूँ पब्लिश कर दो, ईमेल पे रिप्लाई करो नहीं कंटिन्यू करो, उसका फोटो निकालो जो फोटो क्लियर रहेगा और वो फोटो ग्रुप में पब्लिश कर दो व्हाट्सएप ग्रुप में। मोबाइल के थ्रू नहीं होगा दिख रहा है क्या? हेलो दिख रहा है क्या? अच्छा आप लोग को सर कुछ नहीं दिख रहा है। सर जी कुछ नहीं दिख रहा है। तो इतना बड़ा पेज वैसे दिखेगा भी नहीं। आप सर कंटिन्यू करो और वो शेयर करो। सर ने बोला इस हिसाब से, किरण सर ने बोला सिंगल पेज वाला काम सेटिंग है ये शेयर कर दो। नहीं खाली है ठीक है ना? दौड़ेगा सर मैं ये मेल पे रिप्लाई कर रहा हूँ फोटोज। आप लोग को जो मेल सेटिंग्स का फोटो है वो मेल पे रिप्लाई किया जा रहा है, तो वो मेल ओपन करके रखो और फिर जैसे मैं पॉइंट्स बताऊंगा तो वहां पे जस्ट गो थ्रू इट। ये सबका ना व्हाट्सएप का ग्रुप है, मैसेज है ना, सब लोग को एक व्हाट्सएप पे फोटो निकल के भेज दे क्लोजअप। ओके, ताकि वो लोग फोटो देखेंगे और कुछ क्वेरी है तो बता देंगे। नदीम सर उसका फोटो निकालो तो ठीक है मैं भेज रहा हूँ। मेल भी कर दिया मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना। देवेंद्र सर किसके कनेक्ट में रहेंगे सब पूरा टीम भेज देना। हमारा दोनों भेजते हैं पूरा टीम उसमें नहीं पूरा टीम सर मेल पे देखने बोलिए ना। मेरे पास एक ही ग्रुप है क्योंकि मेरा ही टीम है उसमें। नहीं मेरे से भेजना, चंदू बोल रहा हूँ। हाँ भेजा, आप पे ही भेजा मैंने। ठीक है मैं शेयर करता इसमें। हाँ शेयर और फोटो में और भेजना है क्या? भेजना तो फोन मेरे को बता दीजिए, मैं सबको भेज कर ठीक है।